गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं टोमेटो फार्मिंग के बारे में। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए और किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होगा। अगर कोई भी फार्मर टमाटर की खेती करना चाहता है तो इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं जो कि खेती करने के पर्पस पे और जनरल नॉलेज के पर्पस पे काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होगा। तो चलते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। टोमेटो इज़ ओरिजिनेटेड इन पेरू ऑफ साउथ अमेरिका। टमाटर का जो उत्पत्ति है वो दक्षिण अमेरिका के पेरू में हुई थी। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल वेजिटेबल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ वर्ल्ड आफ्टर पोटैटो। फ्रूट्स आर ईटन रॉ or in cooked form. It is rich sources of vitamin A, C, potassium and minerals. It is used in soup, juice and ketchup, powder, etc. टमाटर जो है ये एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सब्जी वाली फसल है जो कि आलू के बाद इसको विश्व में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और जो फल है इसको कच्चा और पक्का दोनों तरीके से खाया जाता है। इसमें विटामिन ए, सी और पोटेशियम आदि का काफ़ी अच्छा सोर्सेस है। इससे हम सूप, जूस, केचप, पाउडर आदि बना सकते हैं। और इससे इसके उत्पादक राज्य लगभग सभी हैं, जिसमें से कुछ हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, etc। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सॉइल के बारे में इसके पढ़ते हैं। तो इट कैन बी ग्रो इन वेराइटी टाइप ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल हैविंग प्रॉपर ड्रेनेज। मतलब इसे जो है बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, उच्च जल निकास वाली लाल मिट्टी या विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कि इसमें एक कार्बनिक और हाई लेवल का जो कार्बनिक पदार्थ हो, ऑर्गेनिक कंटेंट हो उसमें हम, और जल निकास की व्यवस्था हो उसमें हम इसको अच्छे से उगा सकते हैं। और इसमें जो है फॉर गुड ग्रोथ pH ऑफ सॉइल शुड बी 7 to 8.5। इसमें जो pH मान होता है वो 7 से 8.5 तक होना चाहिए। इट कैन टॉलरेट moderate acidic and saline soil. Avoid cultivation in high acidic soil। इसमें जो है ये मध्यम वर्गीय अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन कर सकता है और अधिक अम्लीय मिट्टी में खेती करने से इसमें बचना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जो कुछ पॉपुलर वैरायटी हैं वो पंजाब रत्ता, पंजाब छुहारा, पंजाब ट्रॉपिक, पंजाब उपमा, पंजाब NR7, पंजाब रेड चेरी, पंजाब बरखा बहार टू एंड पंजाब बरखा बहार फर्स्ट एंड पंजाब स्वर्णा, पंजाब सोना चेरी, पंजाब केसरी चेरी एंड पंजाब केसर चेरी, पंजाब वर्खा बहार 4, पंजाब गौरव, पंजाब सरताज TH1, पंजाब स्वर्णा आदि। इसका जो सीड रेट है वो समथिंग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो वैरायटियां हैं ये वैरायटियां काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती हैं। तो ये टोमेटो की वैरायटियां हो गई जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फील्ड प्रिपरेशन में फॉर टोमेटो प्लांटेशन इट required well pulverized and leveled soil to bring soil to fine tilth flow land for 4 to 5 times and planking is done to make soil level। टमाटर को जो है एक अच्छी तरह से भुरभुरी और समतल मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए 4 से 5 बार इसकी जुताई कर लेते हैं। प्लॉगिंग करने के बाद इसमें जो है मिट्टी को लेवल कर लेते हैं। लेवल करने के बाद ही, और इसमें जो हम मिट्टी में एट टाइम ऑफ लास्ट फ्लॉगिंग एट वेल डिकम्पोज्ड काउ डंग एंड कार्बोफ्रॉन 5 kg ऑफ नीम
केक 8 kg पर एकड़ शुड बी अप्लाइड। इसमें जो है हम काउडंग और कार्बोफ्यूरॉन 5 kg और नीम केक जो है 8 kg, नीम की खली जो है 8 kg मिलाकर उसको जो है अच्छी तरीके से उसमें डालते हैं सड़ी हुई गोबर खाद की खाद के साथ। और जो इसका बेड शीट होता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टोमेटो वाज डन ऑन राइज्ड बेड फॉर दैट प्रिपेयर्ड राइज्ड बेड ऑफ 80 to 90 सेंटीमीटर बेड। इसकी जो टमाटर का ये ऊंचे बिस्तर वाली जो रोपाई की जाती है, ये 80 से 90 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए जो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नर्सरी मैनेजमेंट एंड ट्रांसप्लांटिंग। डू सोलराइजेशन फॉर 1 month बिफोर सोविंग। बुआई से पहले 1 माह तक सौरीकरण करना चाहिए। सो टोमेटो सीड ऑन रेस्ट बेड्स, वही पॉइंट आ गया कि 80 से 90 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए जो हम सीड बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं उसका। ठीक है, तो उसमें आवश्यकता अनुसार जो है जितनी हमको क्यारी की साइज़ रखना है, हमें जितने पौधे तैयार करना है उसके अनुसार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का क्यारी बना सकते हैं। और इसमें बुआई के बाद जो है क्यारी को एक गीली घास से ढक भी दिया जाता है और क्यारी को रोज़ सुबह गुलाब कैन से पानी सींचते भी हैं। और इसमें जो है 1990 का जो है स्प्रे करते हैं। तथा इसमें क्या है, डंपिंग ऑफ डैमेजेस क्रॉप टू ग्रेट एक्सटेंट टू प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम इट, अवॉइड ओवरक्रॉपिंग ऑफ सीडलिंग एंड कीप सॉइल वेट। डंपिंग ऑफ वाली जो फसल है काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या है, फसल को बचाने के लिए पौधे के पास भीड़ भाड़ से बचाना चाहिए इसको, तथा मिट्टी को हमेशा गीला रखना चाहिए। मिट्टी को गीला रखें। और यदि मुरझाने की समस्या दिखाई दे तो मेटालेक्सल 2.5 ग्राम प्रति लीटर से पानी में 2 से 3 बार तक भिगोएं जब तक पौधे रोपाई के लिए तैयार ना हो जाएं। नेक्स्ट चलते हैं, अभी वही पॉइंट है नर्सरी मैनेजमेंट एंड ट्रांसप्लांटिंग। इसमें सीडलिंग इज़ रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 25 to 30 days आफ्टर सोविंग विद 3 to 4 leaves. It case if seedling is more than 30 days transplant it after detopping। तो बुआई के 25 से 30 दिन बाद 3 से जब 4 पत्तियां निकल आती हैं उस समय इसकी रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि पौधे की उम्र 30 दिन से अधिक है तो उसे टॉपिंग के बाद रोपाई करना चाहिए। रोपाई से 24 घंटे पहले क्यारियों में पानी डालें ताकि रोपाई के समय रोपाई आसानी से उखाड़ी जा सके और ये नरम रहे। ठीक है, फसल को बैक्टीरियल विल्ट से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधे को 100 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल में 5 मिनट तक डुबो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सोविंग फॉर नॉर्थर्न स्टेट टोमेटो कल्टीवेशन फॉर स्प्रिंग सीजन इज डन इन लेट नवंबर एंड ट्रांसप्लांटेड इज सेकेंड fortnight of January for autumn crop. Sowing is done in July-August and transplanted in August-September. At hilly areas, sowing is done in March-April and transplantation is done in April-May। बुआई के समय उत्तरी राज्य के लिए कुछ बसंत ऋतु के लिए जो है टमाटर की खेती नवंबर के अंत में की जाती है और जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रोपाई की जाती है। शरतकालीन फसल के लिए बुआई जुलाई अगस्त में और रोपाई अगस्त सितंबर में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई मार्च अप्रैल में और रोपाई मई में की जाती है। स्पेसिंग जो होता है, स्पेसिंग प्लांट्स की हैबिट के अनुसार कि वो पौधा कौन सी वैरायटी का है और लगभग कितना ये इम्प्रूव करेगा, ग्रोथ करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम 75 to 60 सेंटीमीटर या 75 to 75 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग ग्रोथ की जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग रखते हैं। सोविंग डेप्थ जो होता है, सोविंग डेप्थ इज नर्सरी सो सीड्स एट डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर देन कवर्ड विद सॉइल। बुआई की गहराई जो है नर्सरी में बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और फिर मिट्टी को उसको ढक दें। मेथड ऑफ सोविंग, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इन मेन फील्ड। बुआई की विधि के जो मुख्य खेत में है पौधों की रोपाई करना चाहिए, यही सबसे अच्छी विधि है। सीड क्या है, सीड में 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सीड का यूज़ करते हैं और इसको थायरम, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, फंजीसाइड
कार्बेंडाजिम, थायरम, इन सब चीज़ों से जो है इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं फर्टिलाइज़र में हम एनपीके का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एनपीके या तो काउडंग का यूज़ करते हैं जिसमें 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर एनपीके का यूज़ करते हैं तो एनपीके जो हम यूज़ करते हैं वो 60-25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वीड कंट्रोल के लिए हम वीड को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, निराई गुड़ाई करते रहते हैं। हर 45 दिनों तक खेत में खरपतवार को मुक्त रखना चाहिए। और तथा इसमें क्या है, अगर हम या तो खरपतवारनाशी वीडीसाइड का यूज़ करते हैं या फिर वीड्स को निकाल के बाहर फेंकते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन जो है इन विंटर अप्लाइड इरिगेशन विद इंटरवल ऑफ 6 to 7 days एंड इन समर मंथ अप्लाई विद इंटरवल ऑफ 10 to 15 days। सर्दियों में 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और गर्मी के महीने में मिट्टी की नमी के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर भी सिंचाई कर सकते हैं। और ये भी हमें देखना चाहिए कि जिस हिसाब से पौधे की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उसमें सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें जो डिटेल है इसका हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बस पॉइंट देख लेते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में लीफ माइनर लगता है, और वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, ग्राम पॉट बोरर, माइट, फ्रूट रॉट, अर्ली ब्लाइट, विल्ट ऑफ डंपिंग ऑफ, पाउडरी मिल्ड्यू। इसके बाद हार्वेस्टिंग जो है प्लांट स्टार्ट्स यील्डिंग बाई 70 days आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। हार्वेस्टिंग इज डन डिपेंडिंग अपॉन पर्पज लाइक फॉर फ्रेश मार्केट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेड ETC। मतलब ये है कि हम जो इसकी रोपाई करते हैं वो 70 दिन बाद पौधा पैदावार शुरू कर देता है, तथा हम उसके पर्पस के अकॉर्डिंग कि हमें मार्केट में कितने डिस्टेंस पे पौधे को, उसको टमाटर को भेजना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम टमाटर को तोड़ते हैं। अगर हमें जैसे ज़्यादा डिस्टेंस में मार्केट में टमाटर को भेजना होता है तो हम ऐसे टमाटर तोड़ते हैं जो कि थोड़ा सा घुले ना हो और वो ले जाते समय ख़राब ना हो। तो वही चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू पर्पज़, जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग हम उसके डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट और मार्केट के अकॉर्डिंग जो है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेडिंग इज डन, देन फ्रूट आर पैक्ड इन बम्बू बास्केट्स और क्रिएट्स और वुडन बॉक्स। जो इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग के साथ साथ हम बांस में या बास्केट में या किसी लकड़ी के बॉक्स में इसको हम पैक करते हैं, तथा इसको हम ज़्यादा समय तक इसको लाइफ इसकी बनाने के लिए हम प्री कूलिंग भी करते हैं। थैंक यू।